राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत ब्रह्म, उपस्थित हूँ एक नए विचारों के साथ। आज की विचार है परिव्राजक योग। ये व्यक्ति घर छोड़ने में 100% क्लियरिटी रखता है। अगर इसको अपने मन मुताबिक ना मिले तो ये घर छोड़ देगा या तो भ्रमण में निकल जाएगा। परिव्राजक योग। उसके ऊपर जानने से पहले आप सबसे छोटी सी निवेदन है, हमारे से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को आगे की वीडियो को पाने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामार्चन और ग्रह शांति या आपको ईर्षावश कोई टोटका आदि करके, ब्लैक मैजिक या तंत्र आदि करके परेशान कर रखा है, आपकी भी अगर इस तरह परेशान है तो आप हमसे संपर्क करके इसका निराकरण और कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक से कमेंट करिए। आज हमारी ये आया है भूसावल से एक परिव्राजक योग जो भाग कर घर छोड़ के आ गए 2019 में। 1/2/88 का है और परिव्राजक योग ग्रह योग है। देखें, आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपके घर में भी अगर इस प्रकार कोई हो, उसको ज़्यादा छेड़खानी करने पर वो छोड़ देगा। मीन लगन है, षष्ठ भाव में शनि और केतु का है और नवम भाव में बृहस्पति, मंगल, शुक्र और सूर्य है और दसम भाव में चंद्रमा बुध का है और द्वादश भाव में राहु है। भाग्य भाव में चारों ग्रहों का होना अपने आप में यह बताता है कि ये व्यक्ति अति धनवान ना होने पर भी परंतु अभाव नहीं है और उतनी है जितनी इनको जरूरत है। फिर ये व्यक्ति क्यों ऐसा छोड़ देता है? इस व्यक्ति की जो चाहत होती है, इसको आप बांध कर शादीशुदा कर लेने के बाद भी ये व्यक्ति अंतिम समय में छोड़ेगा ही छोड़ेगा और घर में रहते हुए भी बहुत इंटरेस्ट पूर्वक नहीं लेगा, सीरियसली नहीं लेगा किसी वस्तु को। इसकी जीवन की यही ग्रह कहते हैं। और उसमें अगर उसके मन के मुताबिक ना हो तो वो उस चीज को परित्याग करने में ही सुख है। और रियलाइज में जीवन में अगर देखा जाए, कुछ ऐसा ग्रह योगायोग होते हैं कुंडली में। एक व्यक्ति के पास जो है सब कुछ होते हुए भी वो पल भर में सब कुछ परित्याग करने की क्षमता रखता है और पल भर में सब कुछ त्याग कर चल देने की इच्छा रखता है, व्यक्त करता है। थोड़ी सी भी संकोच नहीं करता है, थोड़ी सी भी विचार नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कोई है, अगर आपकी बात ना माने तो फिर आपके लिए वो दुश्मन है, जहर जैसा है। और बात माने तो फिर सुख है। यहाँ अपनी इच्छा मनवाना और अपनी इच्छा का पूर्ण ना होना, यही तो विरोध का कारण है। और इच्छा पूर्ण ना होना ही जहाँ उस वस्तु को त्यागने में ही सुख है, उस चीज का परित्याग में ही सुख है, आनंद है। तो फिर ऐसा व्यक्ति अकेले रहने में ये होता है। तो ऐसा अकेले रहने की जो निर्णय क्षमता
अकेले रहने की जो विचारधारा इसके मन में क्यों ऐसा आता है? षष्ठ भाव में शनि और केतु का रहना, केतु यहाँ मोक्ष का और कर्म बंधन से मुक्त करने की चेष्टाएं, राहु द्वादश भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखता है पंचम दृष्टि से, जो सुख सुविधा वैभव यश कीर्ति इससे विच्छेदात्मक विच्छिन्नात्मक बनता है। इस व्यक्ति की बात ना मानना, बोलेगा 100% सही, ये व्यक्ति की गलती और झूठ बहुत कम ही निकलेगा। ये हर बात में जैसे साग सब्जी बेचते हैं ऐसे वो झूठ नहीं बचेगा, ये व्यक्ति की खासियत है। परंतु इस व्यक्ति की बात को ना मानना, अब ये बात बात पर क्रोधित हो जाएगा, बात बात पर छोड़ देंगे उस वस्तु, और जहां एक बार इनकी दिमाग से हटी वहीं आप लाख कोशिश करने पर भी मुश्किल है मनाना, इनको हटा नहीं सकते। ये जैसे शनि यहाँ बैठ के रोग ऋतु में शत्रु बढ़ाएंगे, परंतु वो उसको झेल लेगा, परंतु किसी की बात को, कटु वचन को नहीं झेल पाए। जैसे इसको हथौड़ा से किसी ने मार दिया, जैसे किसी हथौड़ा या बम से इसके ऊपर वार किया गया, इसको इस प्रकार फील होगा, इसके मन में इस प्रकार भावनाएं आएंगी। इसलिए इन सब विचारों को अगर देखा जाए तो व्यक्ति जिदखोर भी है, और साथ में राहु द्वादश भाव में बैठकर इसकी प्रथम अवस्था पड़ जाए तो पढ़ने नहीं देगा, अध्ययन में मन को नहीं लगने देगा, सबसे बड़ा दुर्योग। अगर 18 साल 16 साल क्रॉस करके 18 प्लस हो जाए, अगर राहु की महादशा पड़ जाती है तो उस अवधि में वो भ्रमण करेगा, मनमानी विचरण करने की इच्छा रखेगा। आप देखते होंगे कितने यंगस्ट अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट और योग्य है, फिर भी वो भ्रमण में निकल जाते, 5-7 साल 10 साल तक घूमते रहते हैं, उनके करियर में कोई चिंता नहीं, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सब कहते बाद में देख लेंगे। अगर अंतिम अवस्था में पड़ जाए राहु की दशा तो व्यक्ति को भय से ही मार देगा, भय क्लांत करके, भय देके उसको खत्म कर देगी। और यहाँ भाग्य भाव में चारों ग्रहों का और दशम भाव में होना, ये अपने आप में एक धनाढ्य घर को दर्शाता है, परंतु वहां पर जो शुक्र का रहना, शुक्र जहाँ रहे मंगल के साथ, तो वहाँ सुख में और मतलब अधीनस्थ बनना नहीं चाहता मंगल, और शुक्र अधीनस्थ चाहता, आधिपत्य चाहता है। इसी कारण से इनकी पटरी खाना
और इनकी बात बात पर गुस्सा आना, इनको नाराज़गी होना, और ये उस चीज़ को, उस वस्तु को परित्याग कर देते हैं। इसी को परिव्राजक योग कहते हैं। इनके मन की अनुकूल कार्य ना होना, इनके मन के अनुकूल परिवार वाले ना चलना। इसलिए अगर इस प्रकार भी है तो ये घूम फिर के बहुत कुछ नॉलेज, आउट ऑफ नॉलेज सीखते हैं, जो पढ़ाई से नहीं मिलता है। इनकी जीवन की उपलब्धि भी एक विशेष है कि इनको हर कला की जादूगरी धीरे धीरे आ जाता है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, आगे पुनः फिर मिलेंगे। अगर आपके भी ऐसे योग है तो आप थोड़ा संभाल के चलिए, करियर को भी ध्यान दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। आगे पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राम राम।